तो मैं क्यों आया हूँ आज यहाँ पे। और मैं आज बस यहाँ पे अपने किस्से कहानियाँ बताने। भाई उस बंदे को अपनी कॉपी नहीं लिखने आ रही थी। हेलो गाइस, मैं वापस आ गया हूँ। मैं गेम खेलने के बाद अब बैठा हूँ, देख सकते हैं माथे पे तिलक विलक लगा के नहा धो के। तो मैं क्यों आया हूँ आज यहाँ पे। मैं बात करने आया हूँ यूपी बोर्ड्स के बच्चों के लिए, और जितने भी जिनके भी बोर्ड्स एग्ज़ाम चल रहे हैं इस समय। तो गाइज़, पहले तो आप सबका आज पहला बोर्ड है, तो आप सब अच्छे से बोर्ड दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। और जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक तो आपने बोर्ड दे दिए होंगे। आई होप आपके बोर्ड अच्छे आपने लिखा हो। कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल रिलैक्स होकर सारे पेपर दीजिए। टेंशन नहीं लेने का अपुन है ना। और मैं आज बस यहाँ पे अपने किस्से कहानियाँ बताने आया हूँ। जब मैं बोर्ड्स देने गया था तो मेरे साथ क्या क्या हुआ था, मतलब कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है, और मैं आपको आज इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि मतलब क्या क्या चीज़ें वहाँ ले जानी चाहिए और क्या नहीं ले जानी चाहिए। मतलब अब तो आपको पता चल गया होगा, आपने एक्सपीरियंस कर लिया होगा कि पहले दिन पे क्या नहीं होता है। बट आई होप कि मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँ। तो शुरू करते हैं पहली चीज़ से कि आपको कोई भी ऐसा आइटम नहीं ले जाना चाहिए जिससे कि आपको एंट्री मिलने में थोड़ी सी भी लेट हो। इसी से रिलेटेड मेरी एक चीज़ है कि फ़र्स्ट टाइम जब मैं पहुंचा था वहाँ पे तो बहुत भीड़ थी। लिटरली आपने अब एक्सपीरियंस किया होगा कितनी भीड़ होती है, मतलब बहुत लाइन लगी होती है। दो तीन पुलिस वाले भी आते हैं वहाँ पे कि बच्चों को दिक्कत ना हो, और वन बाय वन आपको एंटर करना होता है। तो वहाँ पे आपके पास दो तीन चीज़ें नेसेसरी होती है आपके लिए। एडमिट कार्ड आपका, स्कूल का आई कार्ड, और यूनिफॉर्म ना भी हो तो भी कोई ख़ास नहीं है, बट आप पहन के जाए तो आपके लिए ही ईज़ी पड़ता है। और एक चीज़ और मैं कहूँगा, आप सबके लिए रिकमेंड करूँगा कि आप सब जूते ना पहन के जाइए, चप्पल में जाइए बिल्कुल रिलैक्स होके। कोई कुछ नहीं कहेगा आपको कि आप चप्पल में क्यों हैं। अगर आप ड्रेस में भी हैं और आप चप्पल पहनी है तो आपको एंट्री देगा, क्योंकि ये चीज़ मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि आपके वहाँ पे जूते उतार दिए जाते हैं, तो आप उसको जूतों को पहन के नहीं जा सकते हैं। मतलब पहन सकते हैं बट आपकी चेकिंग होती है, क्या फ़ायदा, आपका टाइम वेस्ट हो। इसलिए सिंपल आप जाइए, वही सब होता है। और सेकंड चीज़ कि मैं टीचर से कहूँगा, वहाँ के बोर्ड्स एग्ज़ाम के टीचर्स जितने भी होते हैं वहाँ पे, आप सब बच्चों से प्यार से उनसे बात करिए, और उनको प्यार से उनको रोल नंबर बताइए या उनका रोल नंबर पूछिए। क्योंकि कुछ टीचर्स होते हैं, हमारे पास तो हमारे टाइम पे नहीं थे, बट आजकल के कुछ टीचर्स होते हैं जो गुस्से में रहते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या रोल नंबर तुम्हारा, क्या है ये चीज़। तो ये सब नहीं करना चाहिए आप सबको। और एज अ मैं और कहानी बताऊँ आपको, तो फर्स्ट डे हमारा जो एग्ज़ाम था, हमारा सेंटर गया था महर्षि मंदिर, महर्षि स्कूल करके एक नाम था, एमवी महर्षि, एमवी कुर्सी रोड महर्षि करके एक स्कूल था। वहाँ पे हमारा गया था सेंटर हमारा। एक साल पहले की बात है, हमारा पेपर था 22 फरवरी को 2024। मैं 2024 में किया था, अब 2026 हो गए, 2 साल हो गए हमें, मुझे बोर्ड्स दिए हुए। और परसेंटेज में कैसे बताऊँ आपको। दिखाओ ना। मैं नहीं दिखाऊंगा। चलो उस पर कभी नेक्स्ट में कभी मैं अगर क्यू एन ए करूँगा, अगर क्यू एन ए करता हूँ, आप सब अपने सवाल हैशटैग क्यू एन ए करके सवाल पूछिएगा। मैं उस पर एक वीडियो बनाऊँगा क्यू एन ए करके, मुझे बहुत मन है बनाने का। तो आप उस पर मुझसे बातचीत कर लीजिएगा, क्यू एन ए पे करेंगे, ठीक है। और मैं अगर अब चीज़ बताऊँ तो पहले तो मैं एक पी सी एम स्टूडेंट हूँ, मैथ्स साइट। तो ये कॉपी है मेरी, पूरी भरनी पड़ती है भाई मैथ्स। अगर आप में से कोई मैथ्स लेने का सोच रहा है तो भाई मेरे से बात कर लेना। मतलब अगर आपको साइंस आती है अच्छे से, मतलब मुझे साइंस नहीं आती, बहुत कम आती है, तो अगर आपको साइंस आती है और मैथ अच्छी है तो आप पीसीएम लीजिए खुशी खुशी। मेरा तो ऐसे ही है, पता नहीं। ठीक है। हाँ, तो मैं किससे बता रहा था आगे के, तो किससे में और मैं आपको बताऊँ नेसेसरी चीज़ें। पानी की बोतल ले जाइए, कोई भी बॉक्स या इस सब मत ले जाइए, वो आपको तुरंत ही आपका बाहर कर देंगे, क्योंकि बॉक्स वॉक्स अलाउड नहीं होता है। क्या कहते हैं उसे, कौन सा बैग होता है वो, अ, भूल रहा हूँ मैं।
आप कमेंट करके बताइएगा वो कौन सा बैग होता है। वो वाला मैं भूल रहा हूँ, मेरे याद से नहीं आ रहा है। ट्रांसपेरेंट, हाँ या ट्रांसपेरेंट बैग होता है, वो आप ले जाइए। उसमें आपका दिक्कत नहीं होता ले जाने के लिए, आपका कोई रोक टोक नहीं है, तो आप उसको ले जाइए आराम से। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। और मैं आपको एक किस्सा बताऊं, वो किस्सा सबसे अलग है। कोई नहीं मानता मेरी बातों को, उस किस्से को, बट मैं एक सच बताऊं। मैथ्स का मेरा पेपर था 27 फरवरी 2024 को। भाई साहब, मैं उस दिन क्या हुआ था कि हमारा जो रूम नंबर था रोज अलग था, और उस दिन से मैथ के पेपर के दिन वो अलग था। अब हम लोग पहुँचे सब लोग, तो भाई वहाँ पे जो बच्चे बैठे थे ना, मैं कसम से बता रहा हूँ भाई, मैं छत से कूद जाता अगर उस बच्चे को मैं दोबारा देखता था, तो मैं छत से कूद जाता भाई कसम से। भाई वो बंदा ऐसा था ना, मतलब पहले तो वो सीबीएसई का, फिर उसने यूपी बोर्ड में कन्वर्ट किया। भाई उस बंदे को अपनी कॉपी नहीं लिखने आ रही थी। इन बच्चों के लिए हम पेड़, पानी और ये जो ग्लेशियर बचा रहे हैं? मैं तो कहता हूँ ग्लेशियर को पिघल जाने दीजिए, ये साले डूब के मर जाएंगे। सोच सकते हो आप, कॉपी नहीं लिख पाया था वो बंदा। मतलब फिर वो, मैं उसके बगल बैठा था तो वो मुझसे कहा कि भाई जो आप लिख रहे हो, जो भी सवाल आप लिखोगे उसको मैं क्या पूरा उतार दूँ? मैंने कहा क्या बोला तूने? भाई वो इंग्लिश मीडियम का था, मतलब उसको इंग्लिश में लिखना था और मैं हिंदी वाला मीडियम था। तो भाई वो कह रहा है कि वही चीज़ लिख दूँ। भाई मैं क्या पागल है? तू वही चीज़ लिख देगा तो फिर तेरा क्या सही या गलत थोड़ी ना माना जाता है। भाई तू जिस पेपर में देने आया है उसको लिख दे, ठीक है? तो ऐसा सीन था। फिर मुझसे कह रहा भाई दिखाओ, मुझसे दिखाओ। मैं कहा भाई चला जा भाई, मैं मुंडी ख़राब हो जाएगी। अरे तू जा रही। भाई बहुत बहुत दिक्कत हो गई थी। और उस दिन क्या हुआ था, फिर जब मैं बाहर निकला तो वहाँ के लौंडे मुझे बता रहे कि भाई विधायक का लौंडा था। यार मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मैं कहता हूँ, मैं कहा अरे फिर मैं सोचने लगा कि यार पेपर दिखाई देता हूँ, फॉर्चूनर मांग लूँगा बदले में। क्या बोला तूने? एज अ किडिंग, बट बहुत बहुत अनोइंग बंदा था भाई, बहुत अनोइंग था। मुझे अब तो बिल्कुल भी याद भी नहीं कैसा वो था क्या था। बट अगर वो बंदा वीडियो देख रहा है ना भाई, तो पागल था भाई। अब आई डोंट नो तू उस समय क्या कर रहा है, बट सच में बहुत बहुत अनोइंग बंदा था। तो अगर अब आगे की बात करें मैं अपनी, हाँ तो ऐसा ही सीन था मेरे साथ। और आई होप आप सबके बोर्ड अच्छे जा रहे होंगे। और आज के इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ है नहीं, मैं बस आपसे ये सब बातें करने आया था। क्योंकि मेरे एक फ्रेंड है जो वीडियो अगर देख रहा होगा, तो उसके भी एसएससी बोर्ड्स के एग्ज़ाम थे, तो उसका 17 को था। तो मैं उससे बातचीत नहीं कर पा रहा हूँ। तो अगर तो ये वीडियो देख रहा है भाई, तो बेस्ट ऑफ लक, तो एग्ज़ाम बहुत अच्छे जाएंगे। और कोई टेंशन मत लियो, बिल्कुल चिल होके दियो। और भाई तू मुझसे मिल ले, क्योंकि मुझे अपने उस प्रोजेक्ट पे भी थोड़ा सा काम करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो। और बोर्ड्स एग्ज़ाम वालों भाई वीडियो देखते रहा करो, क्योंकि मैं इस समय सच बताऊँ मेरे व्यूज़ बहुत डाउन चल रहे हैं और कुछ दिक्कतें भी हो रही हैं। तो आप सब प्लीज़ मेरा सपोर्ट करिएगा और मेरा साथ दीजिएगा। और आई होप यू स्टे सेफ, स्टे लाइफ एंड हैप्पी। ओके देन, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बताइएगा कि ये वाला सेटअप थोड़ा सा कैसा लग रहा है आपको। मैं मिलता हूँ आपको फिर से नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। है अब आपका विचार, ये मेरी मंजिल है।